26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी और 26 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इन 9 सालों में पीएम मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जिसने सिर्फ देश और दुनिया के लोगों को चौंकाया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नए भारत की एक तस्वीर पेश कर। देश की आजादी के इतिहास में एक ऐसा दौर है जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी। ये प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा था या कांग्रेस के खिलाफ जनादेश, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन 2014 के बाद बहुत कुछ बदला। ऐसा लगने लगा कि देश बहुत तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। एक्सप्रेसवे और हाईवे के जाल बिछ रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार बुलेट ट्रेन को मात दे रही है। अंतरिक्ष में भारत नया इतिहास रच रहा है। अब हमारे अंतरिक्ष विज्ञान का लोहा दूसरे देश मान रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हाल ही में 22 अप्रैल को अपने एक और बड़े मिशन पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया। इस रॉकेट ने सिंगापुर के 2 बड़े सैटेलाइट और एक इन हाउस प्लेटफॉर्म के साथ उड़ान भरी। यानी भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहा। हालांकि इस दौरान कोविड महामारी ने देश के विकास की रफ्तार में रुकावटें डालने का काम किया। करीब 2 साल तक कोरोना ने सब कुछ ठप कर दिया, मगर इस दौरान भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम बड़े सफल प्रयोग हुए जिन्हें दुनिया ने सलाम किया। तमाम बड़े और छोटे देशों में बने कोरोना वैक्सीन ने इस महामारी से मुकाबला करने की ताकत दी। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लगातार प्रयास होते रहे। भारत बायोटेक ने अपनी नोजल कोविड-19 वैक्सीन को 26 जनवरी को लॉन्च किया। इतना ही नहीं, देश में G20 की बैठक कराना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूती का एक और बड़ा उदाहरण है। लेकिन बहुत से मोर्चों पर अगर गौर किया जाए तो चुनौतियां अभी बहुत हैं। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या के लिहाज से भारत ने चीन को पछाड़कर दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से जो सबसे बड़ी चुनौती पैदा होती है वो है प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव। इन प्राकृतिक संसाधनों में जमीन, पानी, जंगल और खनिज शामिल हैं। जनसंख्या के बढ़ने की वजह इन संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है। नतीजन कृषि उत्पादकता और पानी की कमी के साथ पर्यावरण में गिरावट की संभावना बढ़ जाती है। बढ़ती आबादी के कारण आवास, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षण सुविधाओं से जुड़े बुनियादी ढांचों का विस्तार करने की जरूरत भी बढ़ जाती है। एक बहुत बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करना एक मुश्किल काम बन जाता है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा बदहाल हालत में जीने के लिए मजबूर हो सकता है। एक बड़ी आबादी की वजह से काम करने की क्षमता रखने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या भी खड़ी हो जाती है। इस बड़ी संख्या को रोजगार उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। आज की तारीख में भारत में बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है। लगातार बढ़ रही जनसंख्या की वजह से ये समस्या भविष्य में एक विकराल रूप ले सकती है। अब जनसंख्या विस्फोट से और क्या हो सकता है, जैसे रोजगार में कमी, आर्थिक असमानता, गरीबी बढ़ सकती है जिससे सामाजिक अशांति फैल सकती है। हाल ही में विश्व धरती दिवस पर देश और दुनिया में तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए गए। वातावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने की तमाम कोशिशें की गई। सरकार ने कई नीतियों के जरिए धरती को शुद्ध रखने की मुहिम शुरू की। लेकिन जिस तरह से विकास का पहिया तेजी से दौड़ रहा है उसने हमारे जल, जंगल और जमीन के स्रोत को प्रभावित किया है, जिससे जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या बढ़ती जा रही है। भारत के संदर्भ में जलवायु का महत्व आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। आबादी के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अत्यंत घनी आबादी वाला ये देश कृषि प्रधान है, जहां 2/3 से अधिक लोग गाँव में निवास करते हैं तथा खेती पर निर्भर है। भारत की अर्थव्यवस्था पर जलवायु का अत्यधिक प्रभाव है। भारत में मौसम विज्ञान संबंधी रिकॉर्ड बारिश की मात्रा में अधिक परिवर्तन न होते हुए भी वायु तापमान में वृद्धि की ओर संकेत करते हैं। भारत के लिए जलवायु परिवर्तन की समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसने अपने माथे पर विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय को धारण किया हुआ है, जो कि निर्माण की प्रक्रिया में होने के कारण बहुत संवेदनशील है। हिमालय अपने आप में संपूर्ण एशिया का वाटर टावर और जलवायु नियंत्रक है। यह हिमालय जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा आलय बन रहा है। ऐसे में सरकार को अपनी चुनौतियों के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा।
तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कुछ सुझाव है तो आप हमें ईमेल या कमेंट करके भी बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई टॉपिक हो और अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो आप प्लीज़ वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।